नमस्ते। एटीबी टैरोट कुंडली में स्थित विर्गो राशि के जन्मों प्रणाम। आज का आपका टैरोट पाठ आपके जीवन में आने वाली कुछ ऐसी गहरी घटनाओं और भावनाओं की ओर इशारा करता है जिनसे गुजरने के लिए आपका मन अभी से ही तैयार हो रहा है। आपके लिए एक ऐसा समय आ रहा है जहां धन की प्राप्ति आपकी कर्मशिला का फल बनकर आप तक पहुंचेगी। परंतु ये धन जो आपका है, जो आपका होना चाहिए था, वो अभी तक आपके हाथों में क्यों नहीं आया, इसका कारण भी आज हम समझेंगे। आपकी आत्मा यात्रा में आपको एक व्यक्ति से मुकाबला करना होगा। ये टक्कर ऐसी होगी जैसे कोई आप पर प्रहार कर रहा हो। ये व्यक्ति आपकी जानी पहचानी दुनिया का है, परंतु उसने अपनी ही भूलों को समझा नहीं है। उसके मन में अभी भी विरोध के भाव हैं। आज आप उन लोगों से घिरा हुआ होगा जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, जो आपकी कदर करते हैं। आप उनके लिए अनमोल हैं, चाहे वो परिवार हो, मित्र हो या कार्यस्थल। लेकिन इस सब के बीच एक ऐसा चेहरा होगा जो आपके साथ छाए विरोध की छाँव में जी रहा है और उसी से आपका आमना-सामना होगा। आप इस समय किसी समाधान की खोज में हैं। कुछ आप इसलिए चिंतित हैं क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि कोई निराशाजनक शक्ति आपको और आपके परिवार को नष्ट करने पर तुली हुई है। इस कारण आप आध्यात्मिक सहायता की ओर रुख कर रहे हैं ताकि इन बुराई भरी ताकतों से, जो आपके जीवन में दुखों का कारण बन रही हैं, छुटकारा पाया जा सके। परंतु इस सफ़र में आप कुछ ऐसा देखेंगे, सुनेंगे या जानेंगे जो आपके मन को गंभीर रूप से वेदना पहुंचाइएगा। क्या है वो? मैं एक ऐसी दृष्टा देखती हूँ जहाँ परिवार के टुकड़े हो रहे हैं, लोग अलग अलग रास्ते चुन रहे हैं। फिर भी आप अपनी यात्रा में एज बढ़ते रहेंगे क्योंकि आप वो व्यक्ति हैं जो अपने परिवार में स्नेह, समन और समर्पण का प्रतीक हैं। क्योंकि आपको अपने ही परिवार के किसी सदस्य से जुड़ी कोई ऐसी बात पता चलेगी जो आपके दिल को चुभेगी, गहरी तकलीफ देगी। फिर भी इस दर्द के बावजूद आप उसे पार कर लेंगे और इस रहस्य को किसी के सामने प्रकट नहीं करेंगे। मेरी दृष्टि कहती है शायद आपके परिवार में किसी ने कोई ऐसा कार्य किया है जो बहुत बहुत गलत था, लेकिन आप उस रहस्य को अपने मन में दबाए रखकर उस व्यक्ति को सहारा देंगे, चाहे इससे आपका अपना दिल ही क्यों ना दुखे। आध्यात्मिक शक्तियाँ आपको संदेश देती हैं कि आप एजे बढ़ते रहेंगे। आपके अतीत के वे सब लोग जिन्होंने आपका अनुमान लगाया, आपका शोषण किया, वो आपको एक भारी राशि प्राप्त करते हुए देखेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि आप कुछ धन प्राप्त करेंगे, जिसे उपयोग करके आप एक नई गाड़ी, एक नया घर खरीदेंगे या अपना व्यवसाय शुरू करेंगे। आप किसी कर्ज से भी मुक्ति पाएंगे। ये सब घड़ियां दूर नहीं हैं। मैं इसे 1 या 2 वर्ष दूर नहीं, बल्कि आने वाले 6 महीनों के अंदर घटित होते देखती हूँ। आप इस समय दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं, जिससे ये सपने साकार हो सकें। तो ये धन आएगा कहाँ से? ये आएगा आपके सम्मान के रूप में। ब्रह्मांड आपकी उस समर्पित भावना, खास तौर पर अपने परिवार के प्रति आपके त्याग और प्रेम का फल आपको देगा। आपने समय दिया, दया दिखाई, प्रेम बांधा और भगवान में आपकी असीम आस्था ने आपको इस योग्य बनाया है कि अब आपका पुरस्कार मिलने वाला है। आप किसी धन की प्रतीक्षा में हैं, आपको उसकी आवश्यकता है। आपके आतिथ्य से किसी ने आपकी कोई वस्तु, धन, घर या संपत्ति जो सही रूप से आपकी थी, छीन ली। कुछ आपको इस बात का पता भी नहीं कि आपकी कोई चीज़ आपसे छीन ली गई है। आप अपनी खुशी जीना चाहते हैं, पर कुछ ऐसा लगता है जैसे रुकावटें हैं। अब आप थोड़ा और अपनी स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना शुरू करेंगे। आप अपने स्वाभिमान को ऊँचा करेंगे, अपना जीवन जिएँगे, उस प्रसन्नता का आनंद लेंगे जो परमात्मा आपके लिए चाहता है। क्योंकि आप वो व्यक्ति नहीं हैं जो स्थिर होकर बैठ जाएँगे। आप जीवन को बेहतर बनाना चाहेंगे। आपके पास जीवन की संभावनाओं को लेकर एक उत्तम दृष्टिकोण है। इसलिए मैं देखती हूँ कि आप नए रास्तों का उद्घाटन करेंगे। आज शायद आप थोड़े उदास, भावुक या चिंतित महसूस कर रहे हैं। इसका कारण शायद आपकी संतान की इच्छा है। कुछ आपके लिए जो संतान प्राप्त करने का सपना देखते हैं, पर किसी कारण से वो पूरा नहीं हो पा रहा। ये बात आपको दुखती है। हे प्राणी, यदि आप संतान प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो याद रखिए,
आपके अंदर का स्नेह ही सबसे बड़ा बल है। यहाँ 2 स्थितियाँ दिखाई देती हैं। एक वो माएँ जो बच्चों की इच्छा रखती हैं और दूसरी वो माता-पिता जो अपने बच्चों के किसी दुःख से परेशान हैं। शायद किसी के बच्चे को नौकरी से हाथ धोना पड़ा, किसी बेटी का विवाह बंधन टूट गया या कोई संतान मनोवैज्ञानिक संघर्ष से गुज़र रही है। आप उनकी खुशी के लिए चिंतित हैं, आप मदद करना चाहते हैं, क्योंकि आपका जीवन तो प्रेम और दया के आधार पर टिका है और आपके लिए परिवार का बहुत महत्व है। इसलिए कई लोग आध्यात्मिक सहायता की ओर रुख करेंगे। आपके मन की ये पीड़ा, ये आकांक्षा आपकी आत्मा की पुकार है। सोचिए आप एक ऐसे बगीचे में खड़े हैं जहाँ आपने इतने वर्षों तक पेड़ लगाए, उनकी सेवा की, उन्हें पानी दिया। अब समय आ गया है कि वो पेड़ फल देंगे। वो फल आपकी मेहनत का है, आपके स्नेह का है। पर इस बगीचे में कंते भी हैं जिन्होंने आपको चुभाया है। उन कंतों को निकाल फेंकना होगा, उनसे सावधान रहना होगा, पर डर कर रुकना नहीं होगा। आपके अंदर की शक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता ही वो आधार है जो आपको न सिर्फ इस समय से गुजरने, बल्कि उजाले में कदम रखने में सहायक होगी। आपके सामने आने वाली हर चुनौती, चाहे वो व्यक्ति से टक्कर हो या हताशा का दर्द हो, वो आपकी आत्मा को निखरता और मजबूत बनाने का कार्य करेगी। आप एक ऐसे जल तरंग की तरह हैं, जो चट्टानों से टकराकर भी अपनी दिशा नहीं छोड़ती, बल्कि और तेज और प्रबल होकर आगे बढ़ती है। आपका हर आंसू, हर मुस्कान, हर संघर्ष आपको उस मोक्ष की ओर ले जा रहा है, जहाँ आप पूर्ण रूप से खुद से, अपने ईश्वर से जुड़े हुए हैं। बस दृढ़ रहिए, आपकी यात्रा दिव्य है और आप पर ब्रह्मांड की कृपा है।